जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों आज के सेशन में जो है हम सभी साथियों को टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें से दोस्तों आपको दो टॉपिक आज तो कंप्लीट होने वाला दोस्तों, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोस्तों। ठीक है, देखिए हर एग्जाम में दो टॉपिक से प्रश्न आता ही आता दोस्तों। इस आज का सेशन देख लेते दोस्तों, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये प्रश्न लेवल का प्रश्न है दोस्तों, सारा प्रश्न लेवल का एग्जाम है, प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। और देखिए आप सभी को पता है दोस्तों खान सर सेट कितना इंपॉर्टेंट और कितना जो है महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है दोस्तों। आप लोग धैर्यता से पहले बैठ जाइए और कॉपी पेन ले लीजिए दोस्तों। 50 क्वेश्चन देने के लिए तैयार रहिए, टेस्ट दीजिए, देखिए कि 50 में से आप कितना सही और कितना गलत कर पाते दोस्तों। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा समय आपके बर्बाद नहीं करें दोस्तों, क्लास की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और आपको कमेंट में जवाब दे देना है। 50 में से कितना सही कर पाते वो भी कमेंट में बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। और क्लास को जाते जाते दोस्तों आपको ना 2-3 काम कर लेना चाहिए दोस्तों। पहला काम का होता है दोस्तों, आप अपना परिवार जो भाई बहन का उसमें शामिल हो जाइए और सेशन को लाइक कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। इतना सा काम तो आप लोग भाई बहन का होता है, कर लीजिएगा। चलिए हम क्लास को चलेंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, उसका राइट आंसर बताना आप सभी दोस्तों को, ठीक है। पहला प्रश्न ही लिखता है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको राइट आंसर बताना पड़ेगा दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे जो है दो भाइयों ने मिलकर क्या था दोस्तों, हरियर और बुक्का ने क्या था। यहाँ पे राइट आंसर क्या था, हरियर और बुक्का। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पहला का जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले दो भाई थे दोस्तों, हरियर और बुक्का, इनका करेक्ट आंसर होता है। प्रश्न नंबर 2 को देख पाए दोस्तों, यहाँ लिखता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले देखिए प्रश्न को अच्छे समझते चलेगा पॉइंट बाय पॉइंट, तभी आप आंसर दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ लिखता है नरसिम्हा सुलभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलभ वंश को आरंभ किया था दोस्तों। ये पॉइंट आपके लिए सही होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा लिखता है कि वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना था दोस्तों। ये भी पॉइंट आपका सही होता है। यहाँ लिखता है दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में, वीर नरसिम्हा ने उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे दोस्तों। यहाँ भी ये भी पॉइंट आपका सही होता है दोस्तों। यहाँ पे कहता है चौथे पॉइंट में, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे दोस्तों। ये चारों पॉइंट सही था दोस्तों। यहाँ पर आंसर इनका होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है केवल दोस्तों डी होता है, उपयुक्त सभी इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग सभी आंसर दे रहे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए रोके दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देख पाए दोस्तों, यहाँ लिखता है निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या कहता है दोस्तों, आप लोग बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों। यहाँ जो राइट आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे हम्पी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ प्रश्न को रिपीट कर देते दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम्पी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न को देख पाए दोस्तों, यहाँ कहता है विजयनगर के किस शासक ने जो है चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर क्या आता है 4 का, यहाँ दोस्तों बुक्का प्रथम इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देख पाए दोस्तों, यहाँ पे कहता है 5 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन था दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपसे बताना पड़ेगा दोस्तों। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे आता है दोस्तों 8 तेलुगु कवि इनका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कहता है क्या 6 नंबर प्रश्न में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। आप लोग प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे जो है आंसर आता दोस्तों 1336 ईस्वी में जो है यहाँ पे विजयनगर का स्थापना होता दोस्तों। इनका दो हरि और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर किया था दोस्तों। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट था, ये प्रश्न को याद रखिएगा। देखिएगा प्रश्न आगे की ओर दोस्तों। इसमें कहता है क्या दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। कहता है दोस्तों विजयनगर जो है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है। प्रश्न अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये याद रखिएगा प्रश्न का। 7 प्रश्न का यहाँ कहता है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषता क्या थी। यहाँ पे 7 प्रश्न का राइट आंसर क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे फटाफट बताते चलिए। इनका राइट आंसर होता है दोस्तों भू स्वराज, इनका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों आप सभी दोस्तों ने। यहाँ पे 8 प्रश्न में कहता है दोस्तों यहाँ पे कि सालुब वंश जो है स्थापना किसने की थी दोस्तों। ये भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ कहता है दोस्तों सालुब वंश की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ फटाफट बताइए 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या कहता है दोस्तों। यहाँ प्रश्न नंबर 8 का आप लोग दोस्तों यहाँ पे सालुब नरसिंह इनका करेक्ट आंसर दे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में कहता है दोस्तों कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार
सयान को आश्रय प्राप्त था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न 9 का राइट आंसर कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर राजाओं का इनका करेक्ट आंसर होता है। ये देखिए फिर से रिपीट कर देते तो प्रश्न को, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सयान को आश्रय प्राप्त था दोस्तों विजयनगर राजाओं का। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 में कहता है दोस्तों कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। दोस्तों ये प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ कहता है दोस्तों कि अब्दुल रज्जाक जो किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। यहाँ सॉरी विजयनगर आया था दोस्तों। आपको प्रश्न कहता है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था दोस्तों। यहाँ पे 11वें प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। ये कहता है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। यहाँ पे प्रश्न 11 भी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक पूछ रहा है। आप लोग 11 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं दोस्तों, 11 का ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, उलादीन खिलजी, जो उलादीन बहमन शाह। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए दोस्तों। हम आपके लिए रिपीट कर देते हैं, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों, उलादीन बहमन शाह इनका करेक्ट आंसर होता है। आप 12 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखता है क्या है 12 प्रश्न में लिखा है दोस्तों। यहाँ पे 12 प्रश्न में कहता है कि बीजापुर के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। ये सभी को पता दोस्तों, गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है बीजापुर पूछे दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध, आप लोग बताएंगे गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न 13 में कहता है कि मरमर विधि से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। मरमर जो है विधि से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 14 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था दोस्तों। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए, निम्नलिखित में से किसने जो है बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों, क्या आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे महमूद गवाह इनका करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर इनका सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न का बी नंबर करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देख पाएंगे। लिखा है दोस्तों विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा का खान निकला गया था दोस्तों कहाँ पे, आपको 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा। विश्वविख्यात जो है कोहिनूर हीरा का किस खान से निकाला गया था दोस्तों। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ आ रहा गोलकुंडा इनका करेक्ट आंसर होगा, गोलकुंडा से निकाला गया था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होता है। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों होयसल स्मारक पाया जाता है दोस्तों कहाँ पे, आपका राइट आंसर बताना पड़ेगा। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, 16 का आप लोग का आंसर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हेलबुडी के वुलर में जो है पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है 16 नंबर प्रश्न का। दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देख पाएंगे, अच्छे से पढ़िए तभी राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक ने आंध्र जो है पितामह या आंध्र भोज की उपाधि धारण किया था। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दी दोस्तों, आप लोग का जो आ रहा है कृष्णदेवराय इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, यहाँ पे नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है आंध्र पितामह या आंध्र भोज की उपाधि धारण किया था, कृष्णदेवराय ने किया था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाए दोस्तों, यहाँ पे 98 प्रश्न में कहता क्या दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर पहले बताइए। यहाँ पे यात्री और देश आपको जो है यहाँ पे विचार करना पड़ेगा दोस्तों, कौन सा सही और कौन सा गलत होगा। आप लोग प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर देखिए क्या आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि उपयुक्त में से कौन सा सुमिलित है, आपको सुमिलित भी देखना पड़े कौन सुमिलित है कौन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों केवल 3, यहाँ पे निकोलो कोंटी इतावली से दोस्तों यहाँ पे सुमिलित है, यहाँ पे ऊपर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ही इनका सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 19 प्रश्न में देख पाएंगे दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया था दोस्तों। ये सब प्रश्न दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लेवल का थोड़ा प्रश्न है दोस्तों, ये आप देखते चलिएगा। निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न का जो है 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, आप लोग फटाफट देखते हैं राइट आंसर क्या बताते हैं। यहाँ पे आ रहा दोस्तों अहमद शाह बहमनी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 20वें प्रश्न को देख पाए दोस्तों, कहता है विजयनगर ने जो है राज कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा गया था दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा और वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। विजयनगर के जो है राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के विरुद्ध लड़ा गया था।
यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आता है दोस्तों कुली कुतुब शाह, इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों, इनका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। 21 नंबर प्रश्न को देख पाएंगे, यहाँ लिखा है दोस्तों कि विजयनगर का प्रसिद्ध हाजरा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था दोस्तों। यहाँ पे 21वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे आप लोग का दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है, कृष्णदेवराय इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। विजयनगर का प्रसिद्ध हाजरा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था दोस्तों, कृष्णदेवराय इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे प्रश्न को याद रखें दोस्तों, ये सब एग्जाम में देखने को मिलेगा पूरा दोस्तों। यहाँ पे 22वें प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा तभी आप राइट आंसर बता पाइएगा दोस्तों। यहाँ लिखता है दोस्तों पुर्तगाली लेखक नूरजी जो है के अनुसार विजयनगर साम्राज्य महिलाएं निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में निपुण थी। आपको पॉइंट को बताना पड़े दोस्तों। यहाँ पे 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, कुछ पॉइंट नीचे भी है, यहाँ पे देख लीजिए। 22वें प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, कुश्ती में भी निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में निपुण थी दोस्तों, लेखाकरण और भविष्यवाणी में चारों ही पॉइंट इनमें जो है जो निपुण थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं। यहाँ पे 22वें प्रश्न का देखिए यहाँ देख रखा है दोस्तों, नीचे जो है कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए 22वें प्रश्न का दोस्तों आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी देना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 तीनों ही सही है। यहाँ पे 23वां नंबर प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, लिखता है 23वें निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात थे। यहाँ पे बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ आपका प्रश्न आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है। यहाँ पे ऑप्शन आता है दोस्तों नयन और टिकन दो ही दोस्तों, 3 और 4 यहाँ पे सही होता है। देखिए 3 4 का आंसर देख रखा है दोस्तों, केवल सी में इनका सही आंसर होता है 23 नंबर प्रश्न का। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 24 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों अच्छे से। यहाँ कहता है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था दोस्तों। यहाँ पे 24 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। 24 प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों विजयनगर, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है दोस्तों, विजयनगर इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 25वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया था एग्जाम हॉल में, कितने बार आ चुका है आप बता दीजिए दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिखता है दोस्तों अमुक्त मलयाद की रचना किसने किया था दोस्तों। यहाँ पे 25 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 25वां नंबर प्रश्न का अमुक्त मर्यादा की रचना किया था दोस्तों कृष्णदेवराय, इनका ऑप्शन नंबर ए सही होता है दोस्तों। 25 का ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों। यहाँ पे 26 प्रश्न को देख पाएंगे अच्छे से दोस्तों। यहाँ लिखता है सयान नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे जिन्होंने वेदों पर टीका लिखा था दोस्तों। ये 26 प्रश्न का इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे नोट कीजिए और बता दीजिए आंसर दोस्तों। यहाँ पे हरिहर प्रथम ने क्या था दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है। कह रहे दोस्तों सयान नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे जिन्होंने वेदों पर टीका लिखा था, हरिहर प्रथम इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 27 प्रश्न का राइट आंसर बता पाएंगे अच्छे से दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए और बताइए। लिखता दोस्तों संगम वंश का सर्वाधिक विकास किस शासक के काल में हुआ था। 27 का राइट आंसर क्या बताते थे तो दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं देवराय द्वितीय, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनका सही आंसर है। संगम वंश का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ था, देवराय द्वितीय में जो है दोस्तों सर्वाधिक विकास हुआ था संगम वंश का दोस्तों। 28 प्रश्न का राइट आंसर बता पाएंगे दोस्तों अच्छे से। कहता है किस शासक ने पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा के साथ घोड़े के लिए व्यापारी सिंध गया था दोस्तों। ये प्रश्न तो एग्जाम हॉल में आपको पूरा देखने को मिलेगा दोस्तों। हर एग्जाम तैयारी करे दोस्तों, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस दोस्तों, जिसका भी तैयारी करे पुलिस एग्जाम का दोस्तों, ये सब प्रश्न तो एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों 2 टॉपिक कंप्लीट करना था दोस्तों, आज के सेशन पूरा देख लीजिए, इसके बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप सभी दोस्तों से निवेदन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस शासक ने पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा के साथ घोड़े के लिए व्यापारी सिंध गया था दोस्तों। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देते दोस्तों वीर नरसिंह, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनका सही आंसर होगा दोस्तों। थोड़ा सा बाहर का आवाज जाता हो बच्चों लोग का दोस्तों, उनको माफ कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप नजरअंदाज कर दीजिए, अपना क्लास को देखते रहिएगा। हम क्या करें दोस्तों, आवाज तो आ ही रहा, हम देख रहे दोस्तों। यहाँ पे आप लोग नजरअंदाज करके आप लोग क्लास को देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है दोस्तों 29वें प्रश्न में कि चीनी यात्री माहुआन संगम वंश किस शासक काल में आया था दोस्तों। यहाँ पे बताना पड़ेगा। 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर मल्लिकार्जुन इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज एक लाइक कर लीजिए, अपना परिवार में शामिल हो जाइए दोस्तों। छोटा सा परिवार है भाई बहन का। किस शासक ने हरिहर एवं बुक्का इस्लाम धर्म कबूल करवाया था दोस्तों। यहाँ प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। 30वां नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों किस शासक ने हरिहर एवं बुक्का इस्लाम धर्म जो है कबूल करवाया था दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कहता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है यहाँ पे कबूल करवाया था दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। किस शासक ने दोस्तों, फिर से रिपीट करते हैं, हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म जो है कबूल करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था दोस्तों। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों
फारस यात्री अब्दुल रज्जाक की यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया गया था। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का दे रहे दोस्तों मतला ए सेहन, इनका देखिए ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हम 32 नंबर प्रश्न को देख पाए अच्छे से दोस्तों, यहाँ कहता है संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे, आपको बताना पड़े दोस्तों। यहाँ पे 32वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न का दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर बी विरूपाक्ष द्वितीय, इनका सही आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। 32वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 33वां प्रश्न का क्या कहता है, लिखता है दोस्तों जामवती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। 33वां प्रश्न का राइट आंसर कहता है ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेवराय, इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर कृष्णदेवराय सही आंसर होता है। यहाँ पे 34 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, ये कहता है कृष्णदेवराय ने जो है विजयनगर के निकट किस शहर की स्थापना किया जहां विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया था दोस्तों। 34 प्रश्न का कहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नागलपुर, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ये प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी नागलपुर सही होता है दोस्तों। यहाँ पे 35 प्रश्न को देख पाए दोस्तों, यहाँ कहता है अष्टदिग्गज कवि जो है अलासानी पिंडना को किस भाषा के जो है यहाँ पे पितामह कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना पड़े दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न का फटाफट बता दीजिए दोस्तों। 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, 35वां प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे देख लीजिए फटाफट, यहाँ पे क्या ऑप्शन देख रखा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, इनका करेक्ट आंसर बता दीजिए। 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन दे रहे दोस्तों तेलुगु, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। यहाँ पे 36वां प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों, कहता है किस शासक के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर कहता है कृष्णदेवराय, इनका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 37वां प्रश्न कहता है दोस्तों पांडुरंग महामात्य की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। यहाँ पे कहता है 37वां प्रश्न का राइट आंसर कहता है दोस्तों तेनालीराम, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है तेनालीराम दोस्तों। यहाँ पे 38वां प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ फटाफट देखते चलिए, निम्नलिखित में से अष्टदिग्गज में से कौन एक संगीतकार थे जिन्होंने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ लिखा था दोस्तों। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिए कॉपी में। कहता दोस्तों कि जिन्होंने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ लिखा था। यहाँ पे 38वां प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों लक्ष्मीधर, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 39वां प्रश्न में कहता है कृष्णदेवराय की मृत्यु किस वर्ष हुई थी दोस्तों। यहाँ पे 39वां प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, कृष्णदेवराय की मृत्यु किस वर्ष हुई थी दोस्तों। 39वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों 1529, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। कृष्णदेवराय की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, 1529 राइट आंसर इनका होता है दोस्तों। यहाँ पे चलिए 40वां प्रश्न में कहता है दोस्तों किस शासक ने अपने प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारी नियुक्ति की थी दोस्तों। यहाँ पे 40वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, नोट कीजिए और बता दीजिए। इनका जो है करेक्ट आंसर हो दोस्तों अच्युत देव राय, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 41 प्रश्न में कहता है दोस्तों तुगलू वंश, ये बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये नोट कर लीजिए कॉपी में, एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तुगलू वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, आपको बताना पड़ेगा। फटाफट बताइए कमेंट में इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, क्या आपके ऊपर छोड़ दे दोस्तों। चलिए हम बता ही देते दोस्तों, यहाँ पे होता है सदाशिव राव, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, तुगलू वंश का अंतिम शासक होता है दोस्तों सदाशिव राव, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न का बी नंबर प्रश्न होगा आंसर होगा दोस्तों। 42वां प्रश्न में कहता है दोस्तों विजयनगर के सैनिकों को दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे दोस्तों। यहाँ पे 42वां प्रश्न का राइट आंसर आता है दोस्तों अरम भूमि, इनको कहा जाता था अमरम भूमि कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ कहता है दोस्तों विजयनगर के स्वर्ण सिक्का वड़ा कितने ग्रेन का होता था दोस्तों। यहाँ प्रश्न को 43 प्रश्न को 43वां प्रश्न ऊपर ये इनका होता है 52वां जो है 52 ग्रेन का होता था दोस्तों सिक्का, अब स्वर्ण सिक्का आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे कहता है दोस्तों विठल स्वामी, यहाँ लिखता है दोस्तों 44 में विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शैली के तहत किया गया था दोस्तों। आप लोग 44 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे कहता है दोस्तों द्रविड़ शैली में जो है विठल स्वामी निर्माण जो है मंदिर का निर्माण कराया गया था दोस्तों। आप लोग याद रखिए दोस्तों विठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है द्रविड़ शैली के तहत किया गया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे कहता है 45 में कि किस शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनवाया था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 45 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, आप लोग ऑप्शन और बी दे रहे दोस्तों, तो सही दे रहे कुतुब, यहाँ पे कली कुतुब शाह इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। बी नंबर इनका करेक्ट आंसर होता है कि शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया था दोस्तों, कुली कुतुब इनका करेक्ट आंसर होता है। 46 प्रश्न का कहता है बहमनी राज की भाषा क्या थी दोस्तों। 46 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 46 प्रश्न का कहता है मराठी, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर है। यहाँ पे 47 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, लिखता है बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पे 47 प्रश्न का राइट आंसर बता पाएंगे बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक। देखिए दोस्तों बिहार पुलिस में अक्सर दोस्तों छोटा प्रश्न पूछता है, जो कि एग्जाम में सही आप लोग कितना जानबूझ के गलत कर देते हो दोस्तों, छोटा
प्रश्न तो पढ़ते नहीं है, ये सब प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। 47 प्रश्न का राइट आंसर बता देती है दोस्तों, कलीमुल्ला इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक होता है दोस्तों कलीमुल्ला, इनका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 48वां प्रश्न में कहता है दोस्तों किस शासक को दोस्तों दक्कन का नीरो कहा जाता है। दोस्तों किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है। आप 48वां प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हुमायूं शाह इनका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ कहता है दोस्तों, यहाँ आप लोग देख पाएंगे अच्छे से, यहाँ लिखता है 49वां नंबर प्रश्न में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्नाटक के क्षेत्र के अंतर्गत था। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। 49वां प्रश्न का दोस्तों यहाँ दे रहे बीदर, इनका जो है करेक्ट आंसर बीदर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्नाटक के क्षेत्र के अंतर्गत था। दोस्तों यहाँ पे बीदर इनका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 50वें प्रश्न को अच्छे से देख पाएंगे, अच्छे से बताइए दोस्तों। यहाँ पे कहता है किस शासक ने नायर व्यवस्था को अपनाया था, जिन्होंने जिसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था। दोस्तों यहाँ पे 50वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए, यहाँ आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय इनका करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों आज के सेट में दोस्तों हम आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, 50 में से आप कितना सही कर पाए दोस्तों आप जरूर बता दीजिएगा, और सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इनका पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों तो आप लोग जरूर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ वहाँ अवेलेबल कर दिया जाएगा। दोस्तों सभी दोस्तों को यहाँ तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद, और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों और बड़ा वाला धन्यवाद दोस्तों आप सभी दोस्तों को। और सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए और परिवार में शामिल हो जाइए। जाते जाते सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।